जय हिंद। आई एम वेदानंद सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो 71 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एमसीक्यू एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जो ये हैं सेट ई है, सेट ई को हम लोग आज रिवाइज़ करेंगे, थोड़ा फास्ट में करेंगे। तो जैसे पता है कि इसमें क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्रीलिमिनरी में। तो अब इसमें क्या है कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन करना है, जो आपके लगभग जो कटअप होते हैं वो 90 इस तरह से करके जाते हैं, 90 70 इस तरह से करके जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे बीपीएससी 71 में आ चुके हैं, 71वीं बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो 3 आर अलाइक इन सम माइनर एंड 4th इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट वन। देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टैथोस्कोप एंड पेरिस्कोप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये क्या है आपका, स्टैथोस्कोप। सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों में से ये डिफरेंट वन है। थोड़ा सा हम फास्ट में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंग इज रिटन इन अ कोड UNUFRC, हाउ विल द वर्ड मोबाइल मेंशन इन द वन कोड। देखिए इसका जो मैंने आंसर निकाला हुआ हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है OMEFPA। सो ए इज अ करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, मुकेश सैड हिज फ्रेंड रीता इज अ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, हाउ मुकेश इज रिलेटेड टू रीता। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फादर इन लॉ। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, राम गोज नॉर्थ and turn right then goes right again then goes to left, in which direction ram is now। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राम थोड़ा नॉर्थ जाता है, फिर नॉर्थ जाने के बाद वो क्या होता है, राइट की तरफ टर्न लेता है, अब फिर राइट डायरेक्शन में चलता है, चलने के बाद फिर क्या होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लेते हैं। तो अभी वो किस डायरेक्शन में है, तो राम जो अभी किस डायरेक्शन में है, वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में है। ये सब तो इजी क्वेश्चन हैं, ये आप कर लेंगे। इसका हिंदी में भी यहाँ दिया हुआ है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर राइटिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच नाम्स ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द लास्ट। अब बोल रहा है इसमें से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो इसमें कौन से वर्ड जो है ना लास्ट में आएंगे, कौन से नेम जो है लास्ट में आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके मोहिंदर, ठीक है, ये लास्ट में आएंगे। सो इसका जो बी इज़ अ करेक्ट आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, नितिन इज 7th रैंक ahead of जोगिंदर इन अ क्लास ऑफ 39, इफ जोगिंदर रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज़ द नितिन रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर इसका है 16 पे है। ये मैथमेटिकल में सॉल्व करना है, मैथ का सवाल है। नाउ 7th नंबर क्वेश्चन है, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, डिवीजन मीन प्लस एंड माइनस मीन्स डिवीजन, देन सिंपल। देखिए इसको क्या करना है, जो हमारा साइन है वो साइन को हम जब रखते हैं तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आंसर आता है इसका 77 आंसर आएगा। सो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। इसका जो है ये आपका क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, राहुल इज़ 3 times एज ओल्डर एज सीमा, लक्ष्मी वॉज ट्वाइस ओल्ड एज राहुल 4 years ago, in 4th year time Rahul will be 31, what is the present age of Seema and Lakshmi। तो इसमें देखिए जो present age है इसमें ये है आपके 9 और 50 है। तो इसका आंसर क्या है, ये आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 8 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इसी क्वेश्चन का यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप हिंदी में देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बोल रहा है जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है इसमें से कौन से मिसिंग वर्ड है ये आपको करना है।
तो अब इसमें देखिए मिसिंग वर्ड क्या है, जैसे देखिए ये दिया हुआ है, रो वाइज देखते चलिए आप, कॉलम वाइज देखते चलिए। तो आपके उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो हैं आपके 35। सो इसका जो आंसर है वो है आपका बी नंबर, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसके। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। रैन इज रिटन इन अ कोड लाइक दिस एंड द मोर इज मैंसन लाइक दिस एंड हाउ विल यू रिमेन मैंसनिंग द लैंग्वेज अदर कोड को आप कैसे मैंसन करेंगे। तो इसका देखिए जो ये बोर्ड का आंसर है ये है आपका डी नंबर है। सो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल वेयर वॉन बाय बिहार प्लेयर इन 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025। अब देखिए इसमें कितने दिए हुए हैं, इसमें टोटल 5 जीते हुए, तो इसका बी जो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो जीके जीएस का क्वेश्चन आ जा रहा है थोड़ा सा, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। बोल रहा है कि कौन से इसमें कौन से बिहार का कौन कौन से ज़िले इसमें जो है बेनिफिट्स होंगे जो ये प्रोजेक्ट है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, तो इसमें क्या है सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, कौन सा है 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस। बोल रहा है कौन से इसमें क्लासिकल डांस के लिए कौन से लैंग्वेज डांस चुने गए इंडियन लैंग्वेज के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका, देखिए इसमें ना 2-3 है, ये मैथिली भी है, तेलुगु भी है, तो इसका डी ही इज ए करेक्ट आंसर, मोर देन 1 है इसमें। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज ए इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया IBA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके बर्ड लाइफ सेंचुरी, इंटरनेशनल सेंचुरी। सो ये क्या है आपका सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल पंचायती राज वेयर वॉज द नेशनल पंचायती राज डे ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो कहाँ हुआ था ये हुआ था मधुबनी में, तो इसका क्या है बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ल्यूनर ट्रेलब्लेजर मिशन। बोल रहा है इसका क्या मिशन था। जो 16 नंबर का जो आंसर है वो है आपका ए है, टू डिटेक्ट मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। नाउ सेम क्वेश्चन देखिए वही है, हिंदी में है इसमें, इसका आंसर डी है, इसका बी है और इसका क्या था, इसका था डी है और यह है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सी है। अब इसमें क्या था 11वां नंबर था, ये 11वां का ये बी है, 5 जीते हुए थे। फिर ये कहाँ हुआ था, ये जो मधुबनी वाले में, ये मधुबनी में हुआ था। फिर ये है 12th नंबर क्वेश्चन है, अररिया पूर्णिया हुआ था। उसके बाद ये जो था ये जो 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या था मेरा, चंद्रमा की सतह पे। सो ये जो करेक्ट आंसर है इसका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, अब अफ्रीकनर इंडिकेट द पीपल। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 16th सेंचुरी स्टेप वेल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व्ड इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड इन इंडिया, मोनूमेंट फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका राजाओं की बोली, राजाओं की बोली, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम अप्रैल 14, 25 एज द बी.आर. अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है एरिक एडम्स। सो बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविज़न सॉन्ग कॉन्टेस्ट। बोल रहा है इसमें से कौन से हैं, तो इसका जो है यूनाइटेड बाय म्यूज़िक, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका, इस क्वेश्चन का। अब 21 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ GSLV 515 मिशन बाय इसरो। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका मोर देन एबव 1 है। इसमें 2 आंसर हैं, सो मोर देन 1 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ 18th G20 समिट। तो इसमें क्या सही है बताना है आपको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 concluded with an agreement that calls the development country to provide at least $300 billion annually to developed nation by 2035। तो इसका C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आपका हिंदी में है। इसका क्या था, ये वाइट ये था राजों की बावली। 19 नंबर का क्या था आपका एरिक एडम्स। उसके बाद फिर 20 नंबर का क्या था यूनाइटेड बाय म्यूज़िक। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 21 नंबर का क्या था इसरो के GLC बारे में क्या सत्य है। ये श्रीहरिकोटा उपरोक्त में से एक से ज़्यादा है ये। फिर हैं आपके G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं है, 22 है। अब 23 नंबर क्या था 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी। इसका जो आंसर है ये है आपका C नंबर है। विकसित देशों को इतने कम से कम $1 बिलियन देने की अपील है। C जो करेक्ट आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है awarded the Nobel Prize in Literature in 2024 Han Kang's Nobel the veteran won which of the prestigious award। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। तो C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। अब जिसको 25 नंबर क्वेश्चन है Which glacier of Nepal among the following has been declared at the date in May 2025। बोल रहा है कौन सा इसमें ग्लेशियर है जो डेट घोषित किया गया नेपाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है याला ग्लेशियर। B इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 को नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया रेस्ट फ्रॉम 58.6 ईयर इन टू हाउ मैनी ईयर इन 2023। जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपके जो करेक्ट नंबर है 72। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर है, मतलब एक कोई 72 ईयर नॉर्मल एवरेज लाइफ है। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन है इन विच सिटी was the AI summit held in February 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका पेरिस है। 27 का क्या है पेरिस। B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं एट द 96th एकेडमिक अवार्ड 2024 एमा स्टोन्स won the Oscar for actress in leading role for her performance in which film। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुअर थिंग। B इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो आप याद रखिए इसका आंसर क्या है B है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है विच गुजराती फिल्म वॉन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट अवार्ड फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल इन्वायरमेंटल वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका कुछ एक्सप्रेस। तो C इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसिपेंट ऑफ द रमन मैगसेसे अवार्ड 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके मोर देन 1 है इसमें। तो D इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है Which of the following statements are true about the
आकाश तीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मोर देन वन है, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का हिंदी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ इंग्लिश कर दे रहा हूँ, इसमें इंग्लिश बहुत टाइम लग जाएंगे। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोर देन वन है, ये डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे। तो इसका जो मनाते हैं कब है, ये है 27 जनवरी है। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुस्ताकर दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हीट हार्ट लैम्प है, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली ट्रीटी द 3 वेस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ए नंबर है, झेलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM डेवलप्ड बाय UNDP। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का ये है ए नंबर है, मीन्स जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड है, मतलब इसमें जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2024-25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सी, बासमती राइस है, बासमती चावल है, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेम क्वेश्चन हिंदी में है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR। अब इसमें क्या करना है, क्या चीज़ है इसमें जो करेक्ट है, तो इसमें है आपका सी नंबर है, ये क्या है, मैक्सिमम ट्री कवर्ड फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सी है, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। अब 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ ग्रेटर शेयर देन इंडियाज इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपो 2023। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका बी नंबर है, आयरलैंड है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूबिन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके नन ऑफ दिस एबव, ऊपर में से कोई नहीं है, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। नाउ 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक UNUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUSA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका बी नंबर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन हैं, विच स्टेट हैड द हाइएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर द भारतमाला परियोजना एज 31 अक्टूबर 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल KRP फार्मर यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट्स रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। देखिए इसमें पहले किसको किया जाता था, ये नाबार्ड को करते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, ये ग्रामीण बैंक था, इसमें किया जाता था। तो ये क्या है, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब बोला इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने करते हैं, ये इंक्रीज द US डॉलर बिलियन, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसी का हिंदी में है ये क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी करते चलो। 45 नंबर क्वेश्चन है। एज पर NFSH 5 data, which of the following state recorded less than 6% of the population in multinationally poor in 2019-20? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका मोर देन 1। उत्तर प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। अब देखिए मैच द लिस्ट है, 46 नंबर है, आपको मैच करना है इसका। इसमें देखिए क्वेश्चन जिसे देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका है सी नंबर है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं भी सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आंसर कर दे रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम रिवीजन जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू एनुअल PLFS 2023 रिपोर्ट 24 रिपोर्ट्स, इसमें से जो करेक्ट आंसर हैं ये हैं आपके ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पॉपुलेशन ऑफ रूरल फीमेल्स आर कंपेयर टू अर्बन फीमेल सिंस 2021 to 22। 28 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका अटल इनोवेशन मिशन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है। शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम डैश इन 2021 टू डैश इन 2022-23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका 27.3% एंड 30.1%। सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी का हिंदी में है क्वेश्चन, आप देख लीजिए एक बार पॉज करके। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज़? इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या इसमें ट्रू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इसका, ये आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट है ये पहला ही है, पहला स्टेटमेंट ही है। तो इसमें यहाँ क्या आ गया आपका ए नंबर ही का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष? तो अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सी है, टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग फॉर द लैगिंग स्टूडेंट टू रीच द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब है 52 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is not one of the components under the युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम। सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नाउ 53 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-24? बिहार के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या इसमें सही दिए हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके मोर देन एबव में, इसमें 2 हैं। जीडीपी की बात इसमें कर रहे हैं, ये मोर देन, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब ये 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर यूजिंग द गोट गिवन। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके 1 और 2 हैं। सो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमंग द वुमेन इन बिहार? सो तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका मेजोरिटी ऑफ वुमेन, बी है। मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज ए हेल्पर इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। तो इसमें क्या है, इसमें हाउस होल्ड में रहते हैं, तो इसमें बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। ना 56 नंबर क्वेश्चन है। द पावर ऑफ रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज वेस्टेड इन। जो 56 का जो आंसर है ये है आपका
प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। सो इसको डी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। अब 9 है 57 नंबर क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर। ठीक है, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कोई लीगल मैटर पे हो। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलोंग टू कंकरेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, आपको ये दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 58 का ये है आपका ए नंबर है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, प्राइस कंट्रोल, ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो आपका क्या है ए नंबर है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। कौन इसमें फॉलो नहीं करते डीपीएसपी से। अब इसका जो करेक्ट आंसर है 59 का आंसर जो करेक्ट है ये है आपका सी नंबर है। 2 और 4 नंबर नहीं है, इसका क्या है आपका सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। 2 और 4 नंबर सिविल कोड है और इसमें राइट टू वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, जो 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सभी तो मैच किए हुए हैं, ये जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल एरिया है ये शेड्यूल 6 में नहीं है, तो सी जो है इसका जो आंसर है सी है, ये करेक्टली मैच नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको कंसीडर करना और आपको बताना आउट ऑफ दीज कौन सा इसमें करेक्ट है। तो इसमें जो पहला आंसर है इसमें बी है, ओनली 2 इज अ करेक्ट, सो बी इज जो है ये आपका करेक्ट है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट देते हैं 61 का। 62 का जो आंसर है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ये है आपका ए नंबर है, बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव शैल बी ट्रांसैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स for reasonable restriction on fundamental rights but reasonableness must keep in mind that। अब जो 63 का जो है ये आपका कौन सा इसमें है, 3 में से कौन सा करेक्ट है। इसमें से हमेशा याद रखें इसमें जो है फर्स्ट नंबर करेक्ट है, तो इसमें यहाँ क्या आ गया आपके कोड में से डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, Who among the following determines the qualification which shall be requisite for the appointment of member of finance commission। तो इसका जो आंसर होता है ये कौन करता है, ये सिंपल करता है पार्लियामेंट करता है। तो इसमें क्या है आंसर, पार्लियामेंट एक्ट है, तो ये सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन ट्रू नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके 4th नंबर जो है ये करेक्ट नहीं है, तो इसमें आंसर आपको हो गया क्या डी। ना क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पे। 66 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन बाय पंचायत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर जो है वो डी है। 67 नंबर है, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंसड बाय गवर्नमेंट हेल्प्स इन। अब इसमें से 2 कहाँ हेल्प करते हैं, सही है आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो आउट ऑफ दिस इसमें कौन सा करेक्ट है, दोनों में से कौन सा आत्मनिर्भर जो स्कीम है ये कौन सा। तो इसमें जो है ये आपका दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है सेकेंड भी सही है, तो इसमें क्या है ये आपका बोथ है।
तो इसमें क्या है, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 68 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है? टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब 69 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द सेंसर मोशन? अब सेंसर मोशन का जो है रूलर में क्या ट्रू है? 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है डिफरेंट बिटवीन नो कॉन्फिडेंस, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नाउ 70 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? इसमें जो है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 70 का, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ये दोनों में आते हैं, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वेल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट इन कांग्रेस? तो इसमें जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है लाला लाजपत राय। बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन है। In which viceroy was bomb thrown on the occasion of his state entry in the Delhi? 72 का जो आंसर है ये है आपका लॉर्ड हार्डिंग है। सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब क्वेश्चन आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन है। हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरदयाल है, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। अब 74 नंबर क्वेश्चन। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म इन लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका थियोडोरिक बैक है ये, तो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब 75 नंबर है। द यंग इंडिया अ नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, तो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब 76 नंबर क्वेश्चन है। विच कमीशन एसेंटेड इन द डिसकंटेंट इन ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टी फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट? 76 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका साइमन कमीशन है, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। हु एज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने किए थे। डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन है, इजी है। वी शैल इन आइदर फेस इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट हु सेड इट? तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है ये है महात्मा गांधी, बी। अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। हु रेज द क्राई क्वाइट डिवाइड और क्विट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब 80 नंबर क्वेश्चन है। हु which act provided for the partition of India into the two new dominant India and Pakistan? जैसे कौन सा एक्ट है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो सी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 81 क्वेश्चन है। Which Congress leader visited Bihar in 1918 in order to extend the activities of Home Rule League? जो 81 का जो करेक्ट आंसर है ये है आपके एनी बसंत हैं, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। 82 नंबर क्वेश्चन। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन? तो जिसका 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी यहीं से चालू किए थे, तो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? इसमें से कौन से किसान सभा मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट लीडर थे 83 का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहजानंद सरस्वती, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब 84 जो है इसके क्वेश्चन का ये। हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन?
84 का जो करेक्ट आंसर है वो है रघुनाथ सिंह गोराखारी। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। तो कौन चीफ मिनिस्टर बने थे 1939 में? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका श्री कृष्ण सिंह थे। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये जो मैच लिस्ट जो मैच करना है पर ये हैं आपके प्लेसेस इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया, प्रेजेंट इन विच स्टेट। जैसे ये कौन कौन से स्टेट में है, गिरनार, प्रतिष्ठान। इसका जो करेक्ट आंसर है मैचिंग में ये है आपके बी नंबर है। ठीक है, बी जो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड। इसमें से कौन सा ऋग्वेदिक पीरियड से नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो है गार्गी जो है ये नहीं है, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब 88 नंबर क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। इसको मैच करना है। इवेंट प्लेसेस दिए हुए हैं और कौन से पीपल से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका जो 88 का जो आंसर है ये है आपका ए नंबर है। जब इसको मैच करेंगे तो इसमें ए नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा दिन जो रूल किए हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ये है बहलोल लोधी है। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब इसमें से क्या है? सुंगा डायनेस्टी, मौर्य, कृष्णा, कान्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल्स। इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है? तो इसका याद रखिए क्या है, ए नंबर है। सबसे पहले मौर्य था, फिर सांगा था, फिर इसमें आपका कान्वा आया था, फिर कृष्णा जो था ये सबसे लास्ट में आया था इसमें। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास। इसमें से तुलसीदास के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? ये साहित्य लहारी नहीं लिखा गया है और ये सब तुलसीदास जी ने लिखे हैं। 91 का सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। मैच करना है। बिल्डिंग है और बिल्ट बाय किसके द्वारा बनवाया गया था और बिल्डिंग का क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें मैच करने के बाद ये है ए नंबर है। ठीक है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। 93 का जो है ए नंबर ही है। सो ये ए इज अ करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से। अब 94 नंबर में क्या है? लिस्ट 1 और लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। एक साइड में फादर है और उनके सन है, तो आपको इसमें मैच करना है। 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी नंबर है। मैच करेंगे तो ये बी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर रहते हैं इसके। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार। कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल जो बिहार में नहीं हुआ था? 95 का है, 4th नहीं हुआ था। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 96 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट। जैसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया हुआ है और वो करेक्ट हैं? इसमें देखिए एक तो ये भी दिया हुआ है, फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसमें ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड कौन सा है? सॉरी, सेकंड और थर्ड कौन सा है? बी है। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य द नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें से कौन नहीं थे? 97 नंबर का जो आंसर है ये है आपके कौटिल्य है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आपको इसमें कौन कौन से हुए थे इसके हिसाब से आपको करंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ना है। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें 98 का वो है आपका बी नंबर है। पहला जो है बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था, फिर हुआ था डेट ऑफ
डेथ सेंटेंस मिला था राजकुमार को, उसके बाद फिर था आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई था, फिर लास्ट में था ये आपका डेट ऑफ टीपू सुल्तान। सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वाज फर्स्ट टू गो गेट पब्लिश्ड, इसमें से कौन सा पहले पब्लिश हुआ था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये पटना हरकारा है, ये हैं तो पहले हुए थे। अब जो है ना 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें से मैच करना है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा तरफ है रिलेटेड पर्सन, किससे जुड़ा हुआ है ये। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें कोड दिया हुआ है, कौन सा सही है इसमें मैचिंग करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 100 नंबर क्वेश्चन का वो है आपके डी नंबर है। सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगिनोट लाइन एक्सिस्ट बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज। तो इसका जो 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, फ्रांस एंड जर्मनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट, ये तो बहुत न्यूज़ में भी चल रहे हैं, कौन कौन से करते हैं, ये किसको कनेक्ट करते हैं। 102 नंबर जो क्वेश्चन है ये है पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान। सो इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज़ ग्राउंड जीरो, ये ग्राउंड जीरो कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये न्यूयॉर्क है। 104 नंबर क्वेश्चन है 104 विच ऑफ द फॉलोइंग स्मैशेस हैज़ बीन नोन एज द डेविल्स नेक। जो 104 का जो आंसर है ये है आपका करा स्थमसस। सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन है लदांग रिफर्स टू, ज्योग्राफी से है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं लदांग, ज्योग्राफी में क्लास 9 के बुक्स हैं ये, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये। तो नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मजौली आइलैंड है, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका है गोदावरी रिवर बेसिन, सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 108 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवप्रयाग है, यहीं आके दोनों मिलती है। नेक्स्ट है 2 वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडियन टेरिटरीज आर, कौन कौन से हैं इसमें? तो है नारकोडम एंड बैरन है, ये दोनों हैं, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज़ रिसीव्ड एज ए GI टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 110 का ये है आपका सीजर के लिए इसको GI टैग मिला हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन है इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन विच सिटी, कहाँ है ये टेम्परेट रिसर्च सिटी? ये है आपके शिमला में है, तो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन, अब कन्हा नेशनल पार्क कहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं? तो ये आप याद रखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश में है, सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब 113 नंबर क्वेश्चन है लोकटल एक क्या है? लोकटक एक लेक है, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। कौन से इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं? तो याद रखिए इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? याद रखिए इसमें क्या है, बुल है, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार, कब इसको री एस्टेब्लिश किया गया बिहार में? याद रखिए डी नंबर 2014 है। कर्मनासा रिवर ओरिजिनेटेड इन, कर्मनासा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? याद रखिए ये कैमूर ज़िला से होते हैं, छोटा सा ज़िला है वहाँ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 118 बिहार प्रोड्यूसर डैश % ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया।
कितना करते हैं, पायराइट कितने प्रोसीजर्स करते हैं बिहार, ये याद रखिए। इसका जो है ये 95% करते हैं, पायराइट बिहार ही करता है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज़ फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो याद रखिए गोल्ड इधर जो कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं आपका जमुई ज़िला में है, यहाँ मिले हैं। बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 120 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में बिहार आते हैं मेनली, तो हमेशा याद रखिए ये सब ट्रॉपिकल मानसून में आते हैं, ड्राई में तो सब ट्रॉपिकल हैं। ये आपका 120 नंबर क्वेश्चन। अब 121 नंबर क्वेश्चन है आपका we apply to force of 200 Newton on a wooden box, it push in the floor and constant friction will be। अब बोल रहा है ये तो फिजिक्स से आगे, इसका इजी आंसर है, इसका जो आंसर है ये है आपका इतना ही होगा, जितना रिपल्सन होता है उतना अट्रैक्शन भी होता है। तो इसमें आपके क्या है, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है, ये भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन। A truck starts from a rest down a hill with a constant acceleration. It achieves 400 meter in 20 seconds. The weight of truck is 7 tons. Then what will be the force acting on it? तो सीधा इसका याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर्मूला पे इसका जो आएंगे आपके आंसर आएंगे 1400 आएंगे, 14,000 न्यूटन्स। नेक्स्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज़ 250 यूनिट, देन द टोटल एनर्जी जूल विल बी। सो कन्वर्ट करना है यूनिट से, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके 9 × 10⁸ सो इसका सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द मीडियम इज स्पीड साउंड इज़ मैक्सिमम, इसमें से कौन सा साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है, तो याद रखिए स्टील में होता है, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेडली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 125 का ये है आपके बी नंबर। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वायलेटेड। याद रखिए फिजिक्स का है, एनर्जी नाइदर भी कन्वर्जन इट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसमें। सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। A pair of oxen exert in a force 140 Newton while plugging the field. The field plugged is 50 meter long. The work done in plugging length of the field is क्या है इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके 2100 जूल है ये, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होते हैं, तो इसका जो याद रखिए ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 128 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका IR² है, रेसिस्टेंस और करंट का है ये, तो ये इसमें नहीं डिनोट करते हैं। अब है 129 क्वेश्चन इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टाइमली इन टाइम सर्किट इज। 129 क्वेश्चन जो है ये इंक्रीज एट वेरी हाई, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब 130 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट इज़ द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, इसमें से कौन सा तो जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। 130 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमेशा याद रखें हमारा जो फ्यूज होता है। सो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन, ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो होते हैं ये होते हैं हमारा 1.0 होते हैं। ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन विच कंपाउंड इज नॉन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो। तो याद रखिए इसमें यूरोपियम ड्रॉप स्टोर्टियम एल्यूमिनेट होता है, तो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन इसमें। 133 नंबर क्वेश्चन हैं विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। तो इसमें याद रखिए इंडियम टिन ऑक्साइड हैं, ITO होते हैं, तो इसमें ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका प्लेटिनम है,
ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कंट्रासेप्टिव पिल, जो उसमें कौन सा यूज होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, इसमें बी है, लेवोनोर्गेस्ट्रल है, ये बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। अब जो है 136 है, वाई ऑयल इज़ नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज आयरन पॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, इसमें सभी रीजन है इसका, सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। 137 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है टेट्राएथिलीन, सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका, सॉरी इसका जो आंसर है ये सी है। नाउ नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PHVB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं। इसका याद रखिए, इसका जो आंसर है ये है सी है, पॉली 3 हाइड्रोब्यूटीन O3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, याद रखिए क्या इंट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये सेक्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन। इसका जो करेक्ट आंसर है 140 का ये है आपके पारासिटिज्म है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके IgM है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ कंपोजिशन ऑफ, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। अब जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं वो किस किस चीज़ से बने होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका लिपिड प्रोटीन इन वेरिंग कम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज एंड सेल टाइप एंड ऑर्गेनेल। सो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 143 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेंस कोडॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 143 का ये आपके ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नॉन एज। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है इसमें, ये आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज आते हैं, ये सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका 145 का ये है आपका शुगर कैन, ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शन। जो जाइलम होता है वो क्या फंक्शन करते हैं। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, जो मिनरल में होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इसका जो 47 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका AP डे चंडोले, तो इससे क्या है सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 48 नंबर क्वेश्चन है 148, द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज। कौन से पार्ट को खाते हैं मैंगो में। इसका जो आंसर है ये मीसो क्रैब होते हैं, ये बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन लेयर हम लोग कब मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपके 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकोहिजल एसोसिएशन द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट इज। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है ये है डी नंबर है, इंक्रीज मिनिमल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन।
अब इसी क्वेश्चन का ये हिंदी क्वेश्चन है, हिंदी में सोचना है इस तरह से मैंने अभी जो इसमें है कौन सा 71 बीपीएससी का सभी जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको एक बार हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे का। विद दिस इन जय हिंद, जय भारत।